सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने गीता जी के दूसरे अध्याय के मंत्रों की व्याख्या करनी शुरू की थी। हमने दूसरे अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या की थी। 11वें मंत्र से भगवान ने आत्मा का उपदेश शुरू किया। इससे पहले अर्जुन को भगवान ने उपदेश नहीं दिया, किसी बात का उत्तर भी नहीं दिया। एक निपुण वैद्य की तरह उसकी सारी मुसीबत जो थी, जो वो रोना रो रहा था, वो सुनते रहे। अंत में जब उसने गुरु रूप में भगवान को स्वीकार किया और भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, तब भगवान ने गुरु की भूमिका में आकर के उसको उपदेश देना शुरू किया। जब कहा उसने, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे वो उपदेश कीजिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो भगवान ने शुरू किया, शोच्यानन्म शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो चले गए हैं या जो नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, और तू जिनका शोक, जो नहीं शोक करने के योग्य है, उनके लिए तू शोक कर रहा है, और वो तो अपने लिए कोई शोक नहीं कर रहे। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वो तो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और तू उनके लिए शोक कर रहा है। और फिर भगवान ने अगले मंत्र में कहा, ना तो ऐसा नहीं है कि किसी भी काल में मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, या तू नहीं था, और या हम आगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए शोक किस बात का? लाइफ इज ट्रांजिशनल, हर एक अवस्था बदलती जा रही है। कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऐसे लगता है कि जैसे समय लगा, लेकिन ये है एक कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये हमारे लिए ठीक है। क्या, जब बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा बच्चा, हम ये नहीं चाहते कि वो बड़ा हो जाए। छोटे से पहले शिशु अवस्था होती है, फिर बाल अवस्था होती है, उसके बाद तरुणावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ? अगर जो बच्चा छोटा है, हम ये चाहते हैं कि वो बड़ा हो जाए, बड़ा होकर फिर वो जवान हो जाए, जवान हो गया, फिर उसके बाद बूढ़ा होना भी ज़रूरी है। अब जो बूढ़ा हो गया, उसका आगे क्या होना चाहिए? क्या बूढ़ा बैठा रहे हमेशा? क्या आप टॉलरेट करेंगे कोई भी आदमी ना मरे? किसके लिए जीना? जब ये शरीर किसी काम का ही नहीं रहता, ये शरीर दुख देने लगता है, ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर इसका क्या करना? तो भगवान ने पहले ये क्या, ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और या हम आगे ना रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। एग्जिस्टेंस कैन नॉट वैनिश, एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंस। जो चीज़ अभी है वो कभी थी और आगे रहेगी। ऐसा नहीं है कि
हम ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। साइंस के हिसाब से भी ना एनर्जी ख़त्म होती है ना मैटर ख़त्म होता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही एनर्जी भी, सम टोटल ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम। ये सिर्फ हम ये अवस्था बदलती है, वस्तु का अस्तित्व नहीं बदलता। तो ऐसा जानकर तू ये मत समझ के कोई मर रहा है और तू मार रहा है और मैं पाप कर रहा हूँ। ये तेरा जो सोचनी है, ये सोचने का तरीका तेरा गलत है, क्योंकि मरता कोई नहीं है। सिर्फ हम अवस्था शरीर की, जो आज जिस शरीर में हैं हम, कल हम उस शरीर में नहीं रहेंगे, कोई दूसरा शरीर होगा। ऐसे भगवान ने एग्जाम्पल दे के बताया है गीता जी के अगले, इसी अध्याय के अगले मंत्रों में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार ही जीवात्मा पुराने शरीरों को उतार कर नए शरीर धारण कर लेता है। आप क्या पुराने वस्त्र उतारते नहीं हैं? जो पुराने वस्त्र फट गए, जो काम के नहीं रहे, उसको हम उतार के नए वस्त्र पहन लेते हैं। इसमें आप क्या कोई दुख मानते हैं? इस शरीर पर आपने अभी तक कितने वस्त्र पहने, कितने वस्त्र पुराने उतारे और नए पहने, इसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते आप। इसी प्रकार ये जीवात्मा ने कितने शरीर धारण किए और धारण करके उतारे, नए शरीर पहने। ये जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है, चलता आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यही तो जन्म मरण के क्रम को तोड़ने का नाम ही तो मुक्ति है। बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जन्म लेना और मरना ये शरीर का ही कार्य है। शरीर मरण धर्मा है, ना कि आत्मा। आत्मा तो शरीरों को बदलती है, जीव आत्मा शरीरों को बदलती है। ये शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अब जब बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा अब किस लिए जिए? जमीन गंदी करने के लिए। बूढ़ा ना मरे ऐसा कभी अपने हित में है क्या? ना बूढ़े के हित में है, ना हमारे सबके हित में है। मान लो कोई मरे ही ना, तो ये हमारे लिए तो जहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। और मरे हुए भी अगर वापस आ जाए तो आप कहाँ रहेंगे? तो कहेंगे हमारा घर है, खाली करो। तो इसमें मरना मराना कुछ नहीं होता। वी आर ओनली चेंजिंग द शेप। इसलिए इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अर्जुन, तू उठ, युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, तू पाप पुण्य को मेरे ऊपर छोड़। ऐसा करके भगवान ने हर एक एंगल से उसको युद्ध के लिए तैयार किया और ये समझाया कि मौत कुछ नहीं है। और ये भी बात एक समझ लो कि मौत दुखदाई नहीं है, मौत का भय ही दुखदाई है। मौत से डरना नहीं है, मौत को समझना है। मौत अवश्यम भावी है, मौत होना जरूरी है हमारे सबके लिए। और क्रम से मरना अच्छा है। जब बूढ़ा हो जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उसको छोड़ देना अच्छा है। कभी कभी इस रूल में एक्सेप्शन भी हो जाती है, कोई अच्छा शरीर भी चल जाता, बट है तो सभी शरीर पुराने ही, कोई कम पुराना कोई ज़्यादा पुराना। तो पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान ने समझाया कि शरीरों का स्वभाव है, शरीर ऐसे ही शरीर चलते हैं, गुण धर्म ही उनका ऐसा है। तो इसलिए शरीर को बचा नहीं सकते आप। युद्ध हो चाहे ना हो, ये सब शरीर मरने वाले हैं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता।
और तुम आत्मा हो, इसलिए तुम्हें घबराने की, डरने की, शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू खामखा में शोक कर रहा है। ऐसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे के समझाया कि इसलिए तेरा कर्तव्य इस वक्त क्या है, उस बात पर नजर रख। तू एक क्षत्रिय राजकुमार है और ये लोग आतताई हैं, ये लोग ये जीने के काबिल नहीं है। इन्होंने इतने इतने बुरे काम तुम्हारे साथ ही ऐसा बुरा किया, तुम्हारा राजपाट छीन लिया, तुम्हारी पत्नी की इन्होंने इंसल्ट की, उसको राज्यसभा में, यहाँ इंसाफ लेने लोग आते हैं, वहाँ उसके साथ केश पकड़ के घसीट के लाया वो दुर्योधन का भाई दुशासन, और फिर उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ उस सभा में ये आपके पितामह भी तो थे, उस सभा में द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, सभी थे, कोई एक शब्द नहीं बोला। तो ये आतताई हैं, ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसको मारना तेरा कर्तव्य है, तू अपने कर्तव्य पर नजर रख। ऐसा करके भगवान उसको समझा रहे हैं। और लाइफ इज ट्रांजिशनल, कभी भी स्थिर नहीं है। शरीर हमेशा बदलते रहते हैं, हर समय बदलते हैं, लेकिन इसका बदलना चूँकि कंटिन्यूस बदल रहे हैं इसलिए नज़र नहीं आता। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं, ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा, बाल हूँ कभी तरुण हूँ कभी वृद्ध वन मरता रहा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बालक हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी अवस्थाएं नहीं हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले हो। तुम शरीर को तत्व हो जो शरीर को जानता है। शरीर ना स्वयं को जानता है ना गैर को जानता है। जो नहीं जाने स्वयं को नहीं और का ज्ञान, वायु तेज जल मृत्तिका का आदिक जड़ पहचान। ये इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ, वायु तेज जल मृत्तिका से। और ये जड़ है, इसलिए शरीर भी जड़ है, इसमें जानने की शक्ति नहीं है। और तू शरीर को जानने वाला है, तेरी कभी मृत्यु होती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, और शरीर ये हमेशा बदलता रहता है, और बदलता बदलता अंत में जिन जिन तत्वों से ये बना है उनमें मिल जाता है। ये एक प्रोसेस है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी आज उन शरीरों में नहीं हैं। तो इसलिए अर्जुन, तू शरीर ना अपने आप को मान, अपने आप को आत्मा मान। और इस वक्त तेरा धर्म क्या है, सिर्फ उस पर नजर रख, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़। पाप पुण्य की चिंता तू ना कर। आगे जाकर भगवान ये भी बताएंगे कि किस प्रकार कर्म करने से तू कर्म के बंधन में, पाप पुण्य में नहीं बंधेगा। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे कि कर्म करते हुए भी तू पाप पुण्य से कैसे बचा रह सकता है, क्योंकि कर्म तो अनिवार्य है। कर्म के बगैर तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और कर्म करने की ऐसी युक्ति जिससे कर्म के बंधन में ना आए और पाप पुण्य से बच जाए, इसी को कर्मयोग कहते हैं। इसकी व्याख्या हम फिर कभी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आप सबके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ भर दे, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और जो ये गीता का ज्ञान हम सुना रहे हैं, ये सिर्फ वाणी हमारी है। ये भगवान के जो विचार हैं, भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वो अपने मुख से हम बोल रहे हैं। ये हमारे विचार तो हैं। मैं ना तो कोई संत हूँ, ना कोई विद्वान हूँ, ना कोई ज्ञानी पुरुष हूँ। मैं तो आप जैसा ही हूँ। और मैंने अपने गुरुओं से और जो भगवान की प्रेरणा से जो मेरे मुख से निकलता है वो बता रहा हूँ। आप सब सुनकर इससे लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे या फिर दूसरे एपिसोड में कभी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।